कैसे हो आप सब लोग? आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास है कंपनी शैली तथा राजा रवि वर्मा की। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास के आने वाले नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना समय का अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। कंपनी शैली का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ था? चलिए बताइए। गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल या मौर्य काल? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर, कंपनी शैली का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश काल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? अंगल भारतीय शैली के नाम से। इसका राइट हो जाएगा सी। कंपनी शैली का मुख्य संरक्षक किसके द्वारा हुआ? चलिए बताइए। कंपनी शैली का मुख्य संरक्षक मुख्य संरक्षण किसके द्वारा हुआ? एक मिनट। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कंपनी शैली का मुख्य संरक्षण किसके द्वारा हुआ? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी शैली की चित्रकारी में कौन सा तत्व प्रमुख था? चलिए बताइए कौन सा तत्व प्रमुख था? तो इसमें था प्राकृतिक दृश्य और वनस्पति प्राणी, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी शैली में कौन सी पद्धति अपनाई गई? चलिए बताइए। तो इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? भारतीय और यूरोपीय शैली का मिश्रण, ए राइट हो जाएगा। कंपनी शैली की चित्रकारी मुख्यतः कहाँ कहाँ विकसित हुई? कंपनी शैली की चित्रकारी मुख्यतः विकसित हुई थी मद्रास, तंजौर और पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मद्रास, तंजौर और पटना राइट हो जाएगा। पटना कला किस शैली से संबंधित है? चलिए बताइए। पटना कला किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है कंपनी शैली से। इसका राइट सी हो जाएगा। कंपनी शैली की चित्रों में किस प्रकार की कलमकारी अधिक देखने को मिलती है? चलिए बताइए किस प्रकार की देखने को मिलती है? तो ये महीन रेखाएं, इसका राइट बी हो जाएगा। महीन रेखाएं देखने को मिलती हैं। कंपनी शैली में रंगों का प्रयोग कैसा था? चलिए बताइए। तो इसमें रंगों का प्रयोग था हल्के एवं फीके रंग। इसका राइट बी हो जाएगा। हल्के एवं फीके रंग राइट हो जाएगा। कंपनी शैली के चित्रकार अधिकतर कहाँ से आते थे? कंपनी शैली के चित्रकार अधिकतर आते थे भारत से। इसका राइट हो जाएगा बी, भारत से। राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1848 में। इसका राइट हो जाएगा बी। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था किलुमिन्नूर, केरल में। इसका राइट हो जाएगा सी। ठीक है। राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? चलिए बताइए। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राजा रवि वर्मा की चित्रकला में कौन सा विशेष प्रभाव था? चलिए बताइए कौन सा विशेष प्रभाव था? तो इसमें था यूरोपीय यथार्थवाद का। इसका राइट हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट हो जाएगा बी। राजा रवि वर्मा की चित्रकला में मुख्य विषय क्या था? चलिए बताइए इसमें मुख्य विषय कौन सा था? तो इसका मुख्य विषय हो जाएगा पुराण एवं महाकाव्य कथाएं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई स्त्रियों की आकृतियों में विशेषता क्या थी? चलिए बताइए इसमें क्या विशेषता थी? तो इसमें विशेषता थी भारतीय नारी सौंदर्य का आदर्श चित्रण, यानी इसका राइट हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा ने चित्रकला के प्रसार हेतु क्या स्थापित किया? राजा रवि वर्मा ने चित्रकला के प्रसार हेतु क्या स्थापित किया? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध चित्रकृति कौन सी? चलिए बताइए राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध चित्रकृति कौन सी? तो ये हो जाएगी नल दमयंती। इसका राइट हो जाएगा ए। राजा रवि वर्मा किस पद्धति के चित्रकार थे? चलिए बताइए राजा रवि वर्मा किस पद्धति के चित्रकार थे? तो ये थे यथार्थवाद के। इसका राइट हो जाएगा बी, यथार्थवाद हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ था? चलिए बताइए। तो इनका निधन हुआ था 1906 में। इसका राइट भी हो जाएगा 1906, इसका राइट हो जाएगा। कंपनी शैली, एक मिनट,
ए। चलिए, कंपनी शैली के चित्रकार किस माध्यम का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे जल रंग और कागज का प्रयोग करते थे। ठीक है। कंपनी शैली में यूरोपीय चित्रकला का कौन सा गुण लिया गया है? चलिए बताइए कौन सा गुण लिया गया है? तो इसमें लिया गया है प्रत्यक्ष और छायांकन का। इसका राइट बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और छायांकन राइट हो जाएगा। कंपनी शैली के चित्रकारों द्वारा बनाई गई एल्बम किसे भेंट किए जाते थे? चलिए बताइए, कंपनी शैली के चित्रकारों द्वारा बनाए गए एल्बम किसे भेंट किए जाते थे? इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा अंग्रेज अधिकारियों को। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा बी। कंपनी शैली में किसका चित्रण अधिक किया गया है? चलिए बताइए किसका चित्रण सबसे अधिक किया गया है? तो नगर जीवन और लोक जीवन का। इसका राइट हो जाएगा बी, नगर जीवन और लोक जीवन राइट हो जाएगा। पटना कलम के चित्रकार किस विषय में निपुण थे? पटना कलम के चित्रकार किस विषय में निपुण थे? तो ये थे लोक उत्सव और बाजार दृश्य, यानी इसका राइट हो जाएगा ए। इसका राइट ए हो जाएगा। कंपनी शैली के चित्रों में किस कला का लोप होने लगा? चलिए बताइए, कंपनी शैली के चित्रों में किस कला का लोप होने लगा? इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा पारंपरिक भारतीय लघु चित्रकला। इसका राइट बी हो जाएगा। कंपनी शैली का उदय किसके पतन के बाद हुआ? कंपनी शैली का उदय किसके पतन के बाद हुआ? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुगल दरबारी चित्रकला। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कंपनी शैली की चित्रकारी में कलाकार क्या प्रस्तुत करते थे? चलिए बताइए क्या प्रस्तुत करते थे? तो ये प्रस्तुत करते थे वन्य जीवन, लोक जीवन और इमारतें। इसका राइट हो जाएगा ए। कंपनी पेंटिंग शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए बताइए, कंपनी पेंटिंग शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रिटिशों द्वारा संरक्षित चित्रण के लिए। इसका राइट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी शैली की कलाकृतियाँ आज मुख्यतः कहाँ संरक्षित है? चलिए बताइए कहाँ पर संरक्षित है? तो ये संरक्षित है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, लंदन। इसका राइट हो जाएगा इस बी, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों में किस रंग योजना का प्रभाव मिलता है? राजा रवि वर्मा के चित्रों में किस रंग का प्रभाव मिलता है? तो इसका राइट हो जाएगा कोमल और यथार्थवादी। इसका राइट हो जाएगा कोमल और यथार्थवादी राइट हो जाएगा। ठीक है। राजा रवि वर्मा की चित्रकला किसका मिश्रण है? चलिए बताइए, एक मिनट। हाँ, राजा रवि वर्मा की चित्रकला किसका मिश्रण है? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विषय प्लस यूरोपीय तकनीक, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट कहाँ जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की किस कृति में द्रौपदी का चित्रण प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी वंशतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी, एक मिनट। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्रौपदी वंशतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की चित्रकला में किस देवी का रूप सबसे लोकप्रिय हुआ है? चलिए बताइए कौन सी देवी का हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। इसका राइट आंसर सरस्वती हो जाएगा बी। राजा रवि वर्मा की चित्रकला के प्रसार में लिथोग्राफी प्रेस का क्या योगदान था? चलिए बताइए, राजा रवि वर्मा की चित्रकला के प्रसार लिथोग्राफ प्रेस का क्या योगदान था? इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा चित्रों की छपाई और आम जनता तक पहुंचाना। इसका राइट हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा को किस ब्रिटिश संस्थान ने सम्मानित किया था? तो चलिए बताइए किसने किया था? तो ये किया था लंदन आर्ट सोसाइटी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन आर्ट सोसाइटी। राजा रवि वर्मा का चित्रण किस दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए। तो ये है भारतीय मिथ को आमजन तक पहुंचाना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय मिथकों को आम जन तक पहुंचाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा ने किसे चित्रकला की प्रेरणा के रूप में लिया? चलिए बताइए किसे लिया था? तो इन्होंने लिया था भारतीय महाकाव्य कथाएं, इन्होंने लिया था बी। ठीक है। राजा रवि वर्मा ने किस महिला पात्र को भारतीय आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया? तो इन्होंने किया था शकुंतला को, इन्होंने शकुंतला को किया था। इसका राइट ये हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के चित्र की सबसे बड़ी आलोचना क्या थी? राजा रवि वर्मा के चित्रों की सबसे बड़ी आलोचना क्या थी? चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा पाश्चात्य प्रभाव अधिक होना। इसका राइट हो जाएगा बी।
कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा में क्या समानता थी? कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा में क्या समानता थी? चलिए बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट हो जाएगा दोनों यूरोपीय प्रभाव अपनाया। इसका राइट हो जाएगा, ये दोनों ने यूरोपीय प्रभाव अपनाया। ठीक है, इसका राइट ए हो जाएगा। कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा में मुख्य अंतर क्या है? चलिए बताइए, इसमें से मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है कंपनी शैली अंग्रेज अधिकारियों हेतु और राजा रवि वर्मा भारतीय लोक हेतु। इसका राइट ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसकी कृतियां आम जनता के बीच अधिक लोकप्रिय हुई? तो ये हुई थी राजा रवि वर्मा की। इसका राइट हो जाएगा राजा रवि वर्मा। कंपनी शैली के चित्रकारों ने किसके लिए चित्र बनाए? चलिए बताइए, कंपनी शैली के चित्रकारों ने किसके लिए चित्र बनाए? एक मिनट। हाँ, चलिए इसका राइट आंसर दीजिए, किसके लिए बनाया था? तो इन्होंने बनाया था अंग्रेज अधिकारियों के लिए। इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के लिए बनाया था। ठीक है, और राजा रवि वर्मा ने भारतीय कला को किस माध्यम में जन जन तक पहुंचाया? तो चलिए बताइए, किस माध्यम में पहुंचाया था? तो इन्होंने पहुंचाया था लिथोग्राफी, छपाई की। इसका राइट हो जाएगा बी। कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा दोनों में कौन सा पक्ष मिलता है? चलिए बताइए, इसमें से कौन सा पक्ष मिलता है? तो ये मिलता है भारतीय प्लस यूरोपीय शैली का मेल। इसका राइट हो जाएगा ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को आज कहाँ से प्रमुखता से देखा जा सकता है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को आज कहाँ से प्रमुखता से देखा जा सकता है? चलिए बताइए, तो इसका राइट हो जाएगा श्रवणकोर महल और संग्रहालय में। इसका राइट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी शैली का पतन किसके कारण हुआ? चलिए बताइए, तो किस कारण हुआ? तो ये हुआ है ब्रिटिशों का भारत जाना। इसका राइट हो जाएगा ब्रिटिशों का भारत जाना, ये राइट हो जाएगा। राजा रवि वर्मा को चित्रकला में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? चलिए बताइए, तो इससे सबसे बड़ी उपलब्धि है एक मिनट। हाँ, इसमें चलिए बताइए, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट हो जाएगा भारतीय मिथकों को आधुनिक चित्रकला, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा का कला इतिहास में योगदान क्या है? चलिए बताइए, इनका क्या योगदान है? तो इनका योगदान है भारतीय कला में आधुनिकता का प्रवेश। और आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।